12th की केमिस्ट्री है और पहला चैप्टर है विलयन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से, और से न्यूमेरिकल आने की संभावना भी है और थ्योरी भी आने की संभावना रहती है। 5 से 6 नंबर का ये टॉपिक है। चलिए समझते हैं चीज़ों को। विलयन विलयन को समझने से पहले सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना जरूरी है। सबसे पहले है विलेय और दूसरा है विलायक, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही दो चलने वाले हैं, विलेय कौन है और विलायक कौन है। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो विलेय विलेय वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों में घोले जाते हैं। क्या कहते हैं? विलेय वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों में घोले जाते हैं। जैसे मान लें आप पानी में किसी भी चीज़ को घोलें, आप चीनी को घोल दें तो इसमें चीनी क्या होगी? विलेय होगी, क्योंकि चीनी घुल रही है। अगर इसमें नींबू घोलें, शरबत डाल दें, कुछ भी डाल दें इसमें, तो जो चीज़ें दूसरे पदार्थों क्या करती हैं? घुलती हैं क्या कहलाती है? आपकी विलेय कहलाती है। यानी ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं? अन्य पदार्थों में घोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं। विलायक क्या होते हैं? विलायक वे पदार्थ होते हैं, यानी विलायक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को घोलने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो वाले इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, चीनी इसमें विलेय थी, घोलने का कार्य कौन कर रहा था? पानी कर रहा था, क्योंकि पानी के बिना चीनी का घोलना असंभव है। तो पानी यहाँ पर क्या हो गया? आपका विलायक है। दोनों से समय में आएगी। विलायक क्या होते हैं? विलायक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कोई पदार्थ घुलता है। विलेय पदार्थ वे होते हैं जो स्वयं घुलते हैं। अब इन दोनों के मिलने से, विलेय प्लस विलायक के मिलने से क्या बनता है? विलयन बनता है। यानी इससे एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि विलयन बनने के लिए कम से कम दो पदार्थों का होना क्या है? अति आवश्यक है। विलयन बनने के लिए किन्हीं दो पदार्थों का मिलना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो एक सिंपल सी परिभाषा है विलयन की, जो किताब में आपको दी हुई है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? विलयन किसे कहते हैं? विलयन कहते हैं जब दो या दो से अधिक, कम से कम दो होने चाहिए पदार्थ, दो से अधिक हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो से अधिक पदार्थों के जब मिश्रण हो जाएगा, पूरी तरह घुल जाएंगे, तो जो बनेगा उसे क्या कहते हैं आप? विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है आपकी विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला है आपका संतृप्त, दूसरा है आपका असंतृप्त, और तीसरा है आपका अति संतृप्त। संतृप्त को समझते हैं। संतृप्त वह विलयन होता है, संतृप्त वह विलयन होता है जिसमें विलेय की सबसे अधिकतम मात्रा घुली हो। क्या होता है? संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान घुला हो। यानी एक सिंपल सी बात कहें, किसी बर्तन में आप ले लीजिए 1 लीटर पानी ले लीजिए, और इसमें आप चीनी घोलना चाहते हैं, तो आप चीनी की मात्रा इतनी बढ़ाते जाएं, इतनी बढ़ाते जाएं, इतनी बढ़ाते जाएं कि एक स्थिति ऐसी आ जाएगी इसमें चीनी का घुलना क्या हो जाएगा? बंद। जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं?
संतृप्त विलयन कहते हैं। और चीनी के घुलने से पहले की जो कंडीशन है, यानी जब तक चीनी घुल रही है उससे पहले की जो कंडीशन है, वहां तक क्या कहलाएगा आपका? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी कि संतृप्त विलयन से पहले की जो विलय की मात्रा होती है, यानी कम जो मात्रा होती है, वहां तक क्या होता है आपका? असंतृप्त होता है। अति संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतृप्त से भी अधिक मात्रा घोल दें, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय का मतलब है जो पदार्थ घोला है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या होती है? अधिक हो तो अति संतृप्त। अगर संतृप्त विलयन से विलय की मात्रा कम हो तो क्या होता है? असंतृप्त विलयन बनता है। यहाँ तक चीज़ों को पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, वीडियो को बार बार रिवाइंड कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। अब चलते हैं यहाँ पर असंतृप्त विलयन के कुछ प्रकार हैं। वैसे दो प्रकार हैं। पहला है तनु विलयन और अगला है सांद्र विलयन। दोनों के पहले एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। बर्तन में आपको सेम क्वांटिटी का मात्रा लेनी है लीटर में। पानी ले लीजिए, 1 लीटर इसमें लिया हुआ है, 1 लीटर इसमें लिया हुआ है। बर्तन दोनों सेम है। इसको मैंने 100 डिग्री सी पर गर्म किया है, इसको भी मैंने आपको 100 डिग्री सी पर गर्म किया हुआ है। इसमें मैंने पानी डाल दिया है 1 लीटर। इसमें मैंने क्या किया है? 100 ग्राम चीनी डाली है और इस वाले पानी में मैंने 200 ग्राम चीनी डाली है। दोनों को गर्म करना है। गर्म करने के पश्चात दोनों को ठंडा कर देना है। ठंडा आप कर देंगे तो यहाँ पर होगा क्या? इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, वो गाढ़ा होगा। क्या होगा? गाढ़ा होगा। इसमें चीनी की मात्रा कम होगी, वो क्या होगा? पतला होगा। तो जो चीज़ें गाढ़ी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी सांद्र होती हैं। जो आपकी चीज़ें पतली होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी तनु कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर सांद्र विलयन की परिभाषा की बात करें या तनु विलयन की परिभाषा की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्या बनता है? आपका तनु विलयन बनता है। और जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो वो कौन सा बनेगा? आपका सांद्र विलयन बनेगा। जैसे मान लो अगर मैं दो दो पदार्थों की तुलना करूं, एक में मैंने ले लिया है पानी, एक में ले लिया है मैंने शहद। तो पानी की तुलना में शहद कैसा है? सांद्र है। और सांद्र की तुलना में पानी कैसा है? तनु है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। तो तनु विलयन की परिभाषा को समझ आएगी। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? कम। और सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? तनु विलयन की अपेक्षा। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ। विलयन को या विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ, कई सारी इकाइयाँ हैं जिसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं
जो हर साल पेपर में देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले को हमें जो पढ़ना है वो आपका है द्रव्यमान परसेंट। क्या है? द्रव्यमान परसेंट। बी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें आयतन परसेंट। सी जो हमें पढ़ना है वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी पढ़नी है। डी जो हमें पढ़ना है पीपीएम में सांद्रता पढ़ती है, पीपीएम में सांद्रता भी पढ़नी है। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोलरता। अगला पढ़ना है आपको मोललता। अगला पढ़ना है आपको मोलंस या मोल प्रवास। क्लियर है? मोलंस या मोल प्रवास। अगला है आपका नॉर्मलता, फॉर्मलता भी है जो कभी पूछी नहीं गई है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस ये इन चारों से बनते हैं, मोलरता, मोललता, मोलंस और नॉर्मलता। ठीक है, कई सारे और हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछा गया था मोलरता, मोललता और मोलंस, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया था। 4 नंबर में क्वेश्चन एक ही पूछा गया था। एक न्यूमेरिकल दिया था, उस न्यूमेरिकल में ये तीनों चीज़ें पूछी गई थी। तो ये टॉपिक शुरू होगा तो चीज़ें बताएंगे कौन क्या है, किस तरीके से होना है। ठीक है, आगे बहुत सारे भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे आपको क्वथनांक का उन्नयन भी पढ़ना है, हिमांक का अवनयन भी पढ़ना है, परासरण पढ़ना है, परासरण दाब पढ़ना है, वेसरण पढ़ना है, अर्धपारगम में झिल्ली पढ़ना है, हेनरी का नियम पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग से, क्या है द्रव्यमान परसेंट। देखिए, मास परसेंट क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 ग्राम। ठीक है, तो मास परसेंट निकालने के लिए हमें जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 100 ग्राम से। यानी कि 100 ग्राम में जितनी भी विलेय की मात्रा घोली होगी वो उसका द्रव्यमान परसेंट कहलाएगा। 100 ग्राम में जितनी भी विलेय की मात्रा घोली होगी क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान परसेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 5 ग्राम NaCl को 5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर विलयन 100 ग्राम बनाया गया। प्राप्त विलयन की हमें क्या निकालनी है? द्रव्यमान परसेंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है विलेय का द्रव्यमान। विलेय कौन है? नमक है, क्योंकि नमक किसमें घुलता है? जल में। जो घुलता है विलेय कहलाता है, जिसमें घुलता है वो विलायक कहलाता है। पानी विलायक है, तो ऊपर लेना है आपको विलेय का द्रव्यमान लेना है, यानी कि 5 आपको ऊपर लेना है। विलयन कितना बनाया गया? आपको 100 ग्राम बनाया गया, तो 100 आपको नीचे लेनी है। इंटू में 100 है ही, 100 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। इसका मतलब द्रव्यमान परसेंट इस वाले क्वेश्चन के लिए कितना है? मात्र 5% है। इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। आगे चलें, मास परसेंट क्या होता है? 100 ग्राम में जितना विलेय का द्रव्यमान होगा या विलेय की मात्रा होगी वो घुली होगी, क्या कहलाएगा? आपका मास परसेंट कहलाएगा। इसी प्रकार का आपका आयतन व परसेंट भी है। बस कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर आपका द्रव्यमान दिया हुआ है वहाँ आपका आयतन लेना है। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, और इंटू क्या लेना आपको? 100 में से ही लेना है। ये भी आपको किस में से लेना है? 100 में से लेना है, आयतन परसेंट।
तो 100 ग्राम में जितनी विलेय की मात्रा गोली होगी क्या कहलाएगा उसका आयतन %। ठीक है, अब देखो ये तो बात होगी दोनों की 100-100 ग्राम से। अब यहाँ ले लें ग्राम पर लीटर, ऊपर जो विलेय का मान लेना है वो ग्राम में लेना है, और नीचे जो उसकी बेलन की सांद्रता लेनी है या बेलन का जो आयतन लेना है वो लेना है आपको लीटर में लेना है। ठीक है, अगला आपका आता है पीपीएम में सांद्रता। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कराएंगे बारीकी से, और जो चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है या आती नहीं है उन्हें सिर्फ बताना है, बाकी कुछ लिखाना उसमें से नहीं है। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पहली पी का मतलब होता है पार्ट्स, दूसरी पी का मतलब होता है पर, और अगली का एम का मतलब होता है मिलियन। यानी कि इसके जो जितने भी पार्ट्स लेने हैं, जितने भी कण लेने हैं, वो सब किस में से लेने हैं आपको मिलियन में से लेने हैं। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख से। अब तक जो वैल्यू हम निकाल रहे थे वो 100 ग्राम से निकाल रहे थे, इस वाले क्वेश्चन के लिए जो हमें वैल्यू निकालनी है वो किसमें निकालनी है 10 लाख से। तो 10 लाख में उपस्थित जितने भी विलेय के क्या होंगे कण होंगे या मात्रा होगी 10 लाख में से, वो क्या कहलाएगी आपकी पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। कितने में 10 लाख में उपस्थित। यहाँ तो बताइए चीज़ें आपको समझ में आई है या नहीं। तो चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको ओके लिखना, और नेक्स्ट वीडियो में आपका शुरू होता है जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम दृष्टि यहाँ से आपका शुरू होता है जो एग्जाम है, मोलरता, मोललता, मोलंस, ये सारी चीज़ें जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आती ही आती हैं, उन्हें कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए।